हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? सबको जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह के 3:30 बजे से और बस मैं यहाँ पे उठ गई थी 3:30 बजे की मतलब कि नेट जब करेक्ट टाइम थी 3:29 पे नींद खुली। और फिर मैं उठ के थोड़ी सी फ्रेश हुई, मुँह हाथ धो धा के उसके बाद से मैं पढ़ने बैठ गई। और यहाँ पे आज मैंने 15 दिन का टारगेट अपना रखा है कि 15 दिन में जियोग्राफी और 15 दिन में मतलब 1 मंथ का उसको मैंने दो उसमें पार्ट में डिवाइड कर लिया कि 15 दिन में मुझे जियोग्राफी ख़त्म करनी है और 15 दिन में मुझे हिंदी ख़त्म करनी है। तो यहाँ पे मैंने अपना घटना चक्र उठाया है, पूर्वालोकन। और अभी मेरे पास उसका जियोग्राफी का मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, फिर मैं लुसेंट, और उसके बाद से जो मेरा थर्ड स्टेज होगा जियोग्राफी के लिए वो होगा पूर्वालोकन घटना चक्र। तो इसलिए अब और उसकी एक मेरे पास और भी बुक है, मैंने शायद आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी थी, एक ये महेश बर्नवाल की ज्योग्राफी की बुक, लेकिन वही सारी चीज़ें उसमें भी एनसीईआरटी में दी गई हैं। तो इसलिए मैं अभी एनसीईआरटी थोड़ा सा उसकी जो लैंग्वेज है ना, मतलब कि महेश बर्नवाल से और भी ईजी है, तो इसलिए सारी चीज़ें अभी एनसीईआरटी से ही कर रही हूँ। 9 से स्टार्ट किया है, 6, 7, 8 वो 2 दिन में ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने 9 से अपनी जियोग्राफी उठाई है और वही आज अब वाक्य और वर्तनी पहले 1 दिन पहले विलोम हुआ था और आज वाक्य और वर्तनी शुद्धिकरण पूर्वालोकन में स्टार्ट करी। वहाँ पे बहुत सारे यूपी आर ओ के दिए हुए हैं क्वेश्चन, बस उसी को सॉल्व कर रही थी। और बस उसके बाद से आ गई किचन में। किसी ने बड़े ही एक कमाल की बात कही है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, जो हम सोच सकते हैं और वो हम कर भी सकते हैं और हम उसे संभव भी बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, मैंने कल आप लोगों से एक बात शेयर करी थी कि ऐसा नहीं है ना कि मैं मतलब कि मैं आज सक्सेस हो ही गई हूँ कि मैं जर्नी किसी के साथ शेयर करूँ, बट आपकी इस बात के लिए मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ और कोशिश करूँगी कि शायद वो थोड़े से मतलब कि इतनी लंबी एक अपनी स्टोरी है ना कि शायद इसको ख़त्म करो तो मैं खुद ही इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगी कि शायद ये पॉसिबल ही नहीं रहेगा मेरे लिए। बट आपके लिए बस मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि पॉसिबल मेरे लिए भी नहीं था। जब मैं इंटरमीडिएट करने के बाद मैं अपने घर से अपने शहर में गई पढ़ने के लिए ना, तो मतलब दूसरे के घर, मतलब वो मेरे गांव के लोग थे जिनके यहाँ मैं रही 5 साल वहीं रह के मैंने अपनी जो मैं बता रही थी कल कि मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाती थी, तो वहीं रह के मैंने 2 साल तक पढ़ाई भी की। और मेरे ससुराल से भी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ मेरी वहाँ पे थी। अभी तो मेरे यहाँ 2 बेटियाँ हैं, इसके पहले मैं मस्त लाइफ यहाँ जीती थी, बस खाओ पियो सो सारा दिन। मतलब कि जब मेरी आर्या दोनों बेटियाँ मेरी लाइफ में नहीं थी, यहाँ पे मुझे कोई टेंशन नहीं था। लेकिन जब मतलब बिफोर मैरिज के बारे में जब मैं सोचती हूँ कि मेरी लाइफ ऐसी थी कि वहाँ मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ होती थी। 2:30 बजे से मेरा कोचिंग होता था, 2:30 से 5:30 बजे तक, और फिर मैं घर आती थी। उसके पहले मॉर्निंग में मेरे पास सारे मतलब वहाँ से भी 6 से 7 लोग रहते थे, सबके लिए खाना बनाना, रात को खाना बनाना, सारा क्लीनिंग का काम करना। और घर जैसे मतलब डिट्टो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ ना, सेम वैसे ही रखती थी, क्योंकि ये मेरी शुरू से ही आदत रही है। मैं जहाँ भी रही हूँ एक हाइजेनिक चीज़ें, मतलब हर चीज़ एकदम अच्छे से परफेक्ट तरीके से रखने का ये मेरे अंदर है शुरू से ही, हम तीनों बहनों के अंदर है। मम्मी ने कहीं ना कहीं एक ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से करी है कि सामान कहीं भी फैला के नहीं रखना है। तो ये सारी मेरे अंदर रही है और वो मेरी मजबूरी भी रही थी कि मुझे पढ़ना था, तो फिर वो उन सारी चीज़ों से कंप्रोमाइज़ तो करना ही है। मेरे ऊपर इतना सारे प्रेशर थे कि जब मैं अपनी मतलब कि डिप्लोमा की जर्नी करी ना, तो मुझे वहाँ कोई, मैं कोचिंग से कभी आती थी तो मुझे कोई ये भी नहीं कहना वाला था कि लो ये गिलास पानी ले लो, या ठीक है मैं चाय बना देती हूँ तुम पी लो। खुद से बनाओ, खुद से पियो। एक होता है ना रहने का जो एक कर्ज था, वो उतार रही थी काम करके, और कुछ नहीं था। उसके बाद से मैं स्कूल ज्वाइन करी। मॉर्निंग में साढ़े मतलब कि एक जुनून था कि हाँ मुझे ना कैसे भी करके मैं बस पैसे कमाने लगूँ, कि हाँ ठीक है मैं जल्दी से वो मतलब कि एक हो जाए, मतलब कि मेरे मेरे पास कुछ पैसे आ जाएं, मैं खुद के ऊपर स्टैंड ले लूँ। ये मेरे अंदर शुरू से ही रहा है। वहाँ पे मैंने मतलब कि डिप्लोमा की मेरी नहीं हुई, उसमें मेरी रैंक मतलब कि एक बार तो हुआ, तो घाटमपुर में, कानपुर मतलब देहात में हो गया। और थोड़े से कुछ अपने पैसों की भी इशू थी, इतने पैसे मतलब उस टाइम इतने भी, एक होता है ना कि हम लोग मम्मी पापा जो थे एबल नहीं थे कि हाँ ठीक है आप कर लो।
₹1000 का मेरा अभी भी मुझे याद है कि मतलब कि उस टाइम मेरी आईआईटी की फ़ॉर्म नहीं भरी गई और मैं बहुत रोई, मतलब बहुत ज़्यादा ही रोई कि मतलब कि ऐसे कंडीशंस हैं कि मेरे पास ₹1000 नहीं है कि मैं अपनी फ़ॉर्म फिलअप कर पाऊँ। और आज में और मतलब अभी जो प्रेजेंट में मेरी लाइफ़ है ना, और जब धीरे धीरे हम सारे भाई बहन बड़े हुए, सब अपने पैर पे खड़े हो गए, सब कुछ ना कुछ आज के डेट में कर रहा है, सबने पढ़ाई करी, बहन ने डिप्लोमा करी, एक बहन की शादी हो गई, भाई भी अपना होम ट्यूशन वगैरह देता है। तो सब लोग अपने पैर पे मतलब कुछ ना कुछ है कि सब लोग कर रहा है। लेकिन मेरे टाइम की जो कंडीशन थी वो बहुत ही बुरी थी। और फिर मैं स्कूल ज्वाइन करी 6 से, मतलब कि 6 बजे ना मेरे स्कूल की वैन आ जाती थी, जो गाड़ी थी उसकी, बस थी सॉरी, वैन नहीं थी। मतलब 6 साढ़े सवा 6 बजे के करीब में, उसके पहले मैं डेली 4:30 बजे उठ के सबके लिए ब्रेकफास्ट के लिए सब्जी और आटे गूँथ के, बस अपने लिए 3 पराठे, 2 एक तो नाश्ता करके सुबह में 6 साढ़े 5 बजे निकल जाती थी। और उसके बाद से सबके लिए आटे गूँथ के जाती थी कि वो लोग को जब खाना होगा। फिर मैं 2:30 बजे स्कूल से आती थी, फिर बस एक चावल दाल बना रहता था तो खाओ, और फिर रात का जो मेरा होता था मैं ही करती थी। उस सिचुएशन में भी मैंने अपनी पढ़ाई करी है। और तुरंत उसके बाद से मतलब कि कैसे भी लाइफ कटता रहा, स्कूल ज्वाइन कर ली, थोड़ी सी अपने ऊपर फाइनेंशियल स्टैंड ले ली, तो लाइफ अच्छी हो गई, अच्छी खासी वहाँ सैलरी मिलती थी, मतलब 10-12 हज़ार मेरे मंथली आने लगे। तो मेरी लाइफ धीरे 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 एक होता है ना, ट्रैक पे आती रही। और आज के डेट में तो बहुत ही अच्छी कंडीशन एक जो होती है मिडिल क्लास की, ऐसा भी नहीं रहा कि बहुत रिच हो गई हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, वो सारी चीज़ें सुख सुविधाएं हैं जो चाहिए होता है एक मिडिल फैमिली में, वो सब कुछ है। भगवान ने सारी चीज़ें अच्छी करी। तो बस मैं यही कहूँगी कि अब इससे ज़्यादा तो मैं आपको और कुछ मोटिवेट नहीं कर सकती। ब्लॉगिंग नहीं करने का टाइम है, नहीं करो, लेकिन आप पढ़ने का टाइम जितना भी मिले आप उसे ज़रूर करो, उससे स्किप मत लो, क्योंकि ये वही एक चीज़ है ना जिसके ज़रिए हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए करती हूँ कि जो चीज़ें मैंने झेली है ना, कि मैं एक अभी विलेज एरिया में, एक रूरल एरिया में रहती हूँ, कि जो कंडीशन मैंने खुद झेला है, मुझे अपनी बेटियों को कभी नहीं वो चीज़ें फेस करनी पड़े कि वो पढ़ने के लिए कहीं दूर जाए, किसी के यहाँ जाएँ, कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी। मैं खुद उतनी काबिल बनना चाहती हूँ कि हाँ ठीक है, मैं यहीं पर रहूँ, लेकिन मैं इतनी सक्षम तो ज़रूर हूँ ना कि मैं उन्हें आज कुछ भी बता सकती हूँ, कुछ भी समझा सकती हूँ कि हाँ ठीक है, ऐसे पढ़ना है, ये सिलेबस है। तो बस वही सारी चीज़ें मुझे मतलब कि करके बहुत खुशी मिलती है। और भगवान ने चाहा, माता रानी ने चाहा तो आगे लाइफ में ज़रूर कि किसी न किसी दिन कामयाब होगी। बाकी वो भगवान के ऊपर और नसीब के ऊपर छोड़ दिया है, कि भगवान ऐसा भी नहीं है कि बहुत बुरा करेंगे। और नहीं भी हुए सक्सेस तो बहुत सारी स्कूलें हैं यार, जब ज़रूरत पड़ेगी, जब ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, नीड है उस चीज़ की, तो वो तो कभी है कि आप जब चाहो तब आप ज्वाइन कर सकती हो। लेकिन ये जो निकल जाएगा टाइम ना, जैसे पढ़ाई का, तो ये दोबारा लौट के नहीं आएगा। क्योंकि मेरे नाना जी एक बात मतलब कि हमेशा समझाया करते थे जब मैं छोटी थी, तो कि बच्चों को हम हमेशा ये कहते हैं कि अभी बच्चा छोटा है, आप उसे खेलने दो। तो एक वो पोयम कहते थे बहुत ही अच्छी, कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद में सोया, तो बुढ़ापे में काहे को रोया। तो वो कंडीशन ना हो हम सबके साथ। हमें अपनी लाइफ में इतनी कामयाब होना है कि हाँ एक दिन हम अपनी मंजिल तक जाएं, और हम ज़रूर मतलब कि सक्सेस हों। ऐसा नहीं है कि ठीक है, मतलब कि सब कुछ ऐसे ही हम गंवा दें, सोने में, खाने में, खेलने और कूदने में। और ये मेरे जियोग्राफी के नोट्स हैं जो मैंने आज पढ़ा, और मतलब इसमें कुछ नदियाँ हैं जो इम्पोर्टेंस लगी, वो उसको मैंने नोट डाउन कर ली थोड़ा सा ही, मतलब कि प्रायद्वीप नदियाँ, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, जो भी था, मतलब कि उसकी उसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, लंबाई कितनी है, वैसे करके मैंने सब कुछ करा। और वही जैसे कि रोज़ होता है कि बेटी आने तक पूरे दोपहर अपनी पढ़ाई करनी, जितनी भी मुझे टाइम मिलती है, टाइम मुझे अच्छी खासी मिल जाती है, क्योंकि सुबह 3:30 बजे से उठ के अपनी मतलब कि 5:30 बजे से मैं किचन में लग जाती हूँ, तो 9:30-10 बजे तक मैं फ्री भी हो जाती हूँ। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है सारा दिन उसी में नहीं लगना। फिर उसके आने के बाद ही काम होता है, मतलब जो भी चाय पानी, तो उसके बाद उसमें थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेती हूँ, मतलब आधे घंटे अगर मुझे थोड़ा सा नीड होता है कि हाँ ठीक है रेस्ट करना चाहिए, तो वो भी अपनी बॉडी के हिसाब से। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करूँगी शायद आप लोगों को कुछ इससे हेल्प हो। और तो चलिए फिर हम कल मिलते हैं अपनी नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम, बाय बाय।